हेलो एवरीवन, आप सभी का अगेन तहे दिल से अभिनंदन है। स्वागत है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। लास्ट टू क्लास में आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड काफी कुछ आपने लर्निंग ली होगी। मेरी आपसे दो तीन रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। इसमें इस टाइप के डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा लाइफ टाइम तक। सेकंड, अगर आपको इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग्स के लिंक है, आप वहां पर जाके उस लिंक को गूगल फॉर्म को फिल करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में इंस्ट्रक्शन है कि कैसे आप इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे एंड आगे सीखने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट दो क्लास में जो सीखा, लास्ट दो क्लास में जो पढ़ा, वो पढ़ा कि कैसे हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस कैसे क्रिएट करते हैं। फिर हमने सीखा ग्राफिक्स, लोगो क्रिएशन, फेसबुक पेज क्रिएशन, ये सब कुछ सीख लिया हमने। ये सारा मटेरियल हमने बना लिया। आज हम थर्ड क्लास की बात करेंगे एंड थर्ड क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। राइट, आज थोड़ा सा स्लो स्पीड में लेके जाऊंगा आप लोगों को मैं, बिकॉज आज की क्लास जो जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपके बिजनेस के लिए एक नया वरदान साबित हो सकती है। आप लीड जनरेशन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हो, बिकॉज हम सब लोग अर्निंग करना है तो सेल करनी है, तो सेल आएगी लीड से। अब लीड्स की जनरेट करना है तो आपको प्लेटफॉर्म्स को यूज करना पड़ेगा। हमने फेसबुक पेज क्रिएट किया, हमने ग्राफिक्स क्रिएट कर ली, हमने अपनी पूरी इनपुट क्रिएट कर ली है। अब उसको हमें कस्टमर तक रीच करनी है तो हमें एडवर्टीजमेंट रन करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट चलानी पड़ेगी। सो अगर आप सारे लोग अटेंटिव हो, एक्साइटेड हो, प्लीज मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स कि हाँ जी हम रेडी है, स्टार्ट करिए इस टॉपिक को। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप जितनी ज्यादा एंगेजमेंट मेरे साथ में रखोगे उतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा एंड मेरे को उतना ज्यादा आप लोगों को ज्यादा सिखाने का मन करेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बने रहिए और मेरे को जैसा भी आपको लगा, समझ में आया नहीं आया, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए ताकि आपकी रिप्लाई, आपके जो मैसेजेस है वो मेरे तक पहुंचते रहे। एक चीज और है, इन वीडियोस को प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रियल में जिनकी जरूरत है और जो किसी कारणवश पैसा देके नहीं सीख सकते, वो उनके लिए क्लासेस बहुत जबरदस्त हो सकती है। तो प्लीज आप इनको शेयर करना भी मत भूलिए। इस भले काम में भागीदार बनिए, एक भलाई का काम है। बिकॉज मैं अपने जो ऊपर वाले को डेली सुबह उठ के धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को सुबह उठ के मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारा नहीं जाने की जरूरत है। मेरी मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ऐसा मुझे माध्यम दे दिया कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकता हूँ, सर्विस कर सकता हूँ। और अगर मैं आपकी दो पैसे की अर्निंग बढ़ा सकता हूँ तो इससे बेटर सेवा कुछ नहीं हो सकती है, इससे बेटर ऊपर वाले की पूजा कुछ नहीं हो सकती है। तो ये जो आशीर्वाद मुझे ऊपर वाले ने और आप लोगों ने दिया है ना, ये बना रहे, इसमें आप भी भागीदार बनिए। इन वीडियोस को आप शेयर करिए जितना आपसे हो सके एंड जितना आप इसको फैला सकते हो इन चीजों को उतना ज्यादा आप स्प्रेड करिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट की चीजें हैं। आप जितना करोगे उतना आपको मिलेगा, देने से जितना दोगे उतना आपसे को वापसी मिलने वाला है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बैक टू द टॉपिक एंड हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्या स्टार्ट करते हैं? फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स। हमें एडवर्टीजमेंट्स रन करनी है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट बनाने वाले आज हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत जरूरी क्लास है। राइट, तो बड़े ध्यान से समझना। हम फेसबुक पे चलते हैं एंड इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। आप लोग कौन कौन है जो फेसबुक को एडवर्टीजमेंट्स के लिए, मार्केटिंग के लिए आज के दिन में यूज कर रहा है? प्लीज मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप में से कौन कौन लोग हैं जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी एडवर्टीजमेंट्स के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए, अपने प्रमोशंस के लिए। वेरी गुड जी। जब आप अपने पेज के ऊपर कुछ भी पोस्ट करते हो, आपने एक पेज मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाना सिखाया, उस पेज पे आप कोई भी पोस्ट करते हो तो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है। आप में से कौन कौन लोग हैं जो बूस्ट करते हैं? अगर आप करते हो तो आज से करना छोड़ दीजिए। आज हम वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट सीखने वाले हैं, वो डिटेल तरीके से सीखने वाले हैं कि हमें बूस्ट से कोई फायदा नहीं मिलता, इससे सिर्फ पैसा लगता है। इस बूस्ट करने में क्या लगता है? पैसा लगता है। फेसबुक हमसे पैसा चार्ज करता है तो हमारी पोस्ट को लोगों तक रीच करता है। आपको पैसा लगाना है, आपको ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाना है। बट यहाँ पर पैसा बहाना नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप करते हो तो इसको छोड़ दीजिए। हम डिटेल्ड पैनल से एडवर्टीजमेंट रन करेंगे। कहां से? आपके पेज के साइड में आपको एड्स मैनेजर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एडवर्टीजमेंट मैनेजर्स। आपको इस एडवर्टीजमेंट मैनेजर पे क्लिक करना है और आपको एड अकाउंट में पहुंच जाना है।
राइट, कहां पर पहुंच जाना है? एड अकाउंट के अंदर। देखिए, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाना बहुत जरूरी है एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर। जितना आप ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा लोगों तक रीच करेगा। आपके बजट के हिसाब से आपको मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसमें मैं आपको नहीं बोला कि पैसा नहीं लगाना। अगर मैं अपनी अपनी बात करूं कि मैं यहाँ पर कितना पैसा लगाता हूं, तो आप देखोगे 15 से 20 लाख रुपए यहाँ पर स्पेंड करता हूं। यहाँ पर अच्छी खासी स्पेंडिंग करता हूं, तब जाके मेरी रीच बनती है। आपको 15-20 लाख रुपए नहीं लगाना, आपको 1000-2000 रुपए जो भी आपका बजट है, यू कैन स्पेंड एज पर योर एडवर्टीजमेंट बजट। मार्केटिंग में पैसा लगता है, राइट, बट पैसा अगर मैं 15 लाख रुपए यहाँ पर स्पेंड कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है 1.5-2 करोड़ की सेल भी कर रहा हूँ। तो अगर मुझे वो सेल बढ़ानी है तो मुझे मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट मार्केटिंग पे पैसा खर्च करे तो उसकी आरओआई निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कि जितना मैंने पैसा खर्च किया उसके हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। देखिए, 15,91,000 मैंने स्पेंड किया, तो मुझे यहाँ पर सेल आई, राइट। आप जो भी आपका बजट है, यहाँ पर भी पैसा लगता है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बूस्ट में पैसा लगाना, आपको पैसा यहाँ पर लगाना है। सेकंड, आप ये सोचिए कि अगर मैं इतना पैसा यहाँ पर लगा रहा हूं, तो मेरे को किस लेवल का एक्सपीरियंस है, राइट, किस लेवल की मुझे नॉलेज है कि मुझे अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना होता है। तो आज आपको वो सारी स्ट्रेटजी, सारे जो जितने भी अंदर की चीजें ना, सब आपके साथ रिवेल करने वाला हूँ। कोई फ्री में आपको इतना नहीं दे सकता, मेरी गारंटी है, राइट। कोई भी फ्री में आपको इतना नहीं पढ़ा सकता, ये भी गारंटी है। सो प्लीज इसको बड़े ध्यान से, इस क्लास के ऊपर ध्यान रखिए, अटेंटिव रहिए। जितनी बेटर तरीके से आप ये क्लास लोगे, उतनी बेटर तरीके से अपनी लर्निंग लोगे, राइट। अदरवाइज आपके हाथ में लीव का बटन है, आप इसको बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर इंटरेस्टेड हो तो इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए, राइट। इस क्लास के लास्ट तक बने रहिए, ताकि मैं आपको पूरा सिखा सकूं। यहां पर आपको क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। क्या करना है? क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। एंड जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे, तो यहां पर फेसबुक आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। क्या किया हमने? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट पैनल में जाने के लिए हमने किया, हम फेसबुक की पेज के ऊपर गए, पेज से हम एड्स मैनेजर में गए, राइट। एड्स मैनेजर से एड अकाउंट में गए, हमने एड अकाउंट को चूज किया। एंड वहां पर हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन आया। जब क्रिएट का पे क्लिक किया, तो फेसबुक से हमने पूछा कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेसबुक पे आप एडवर्टीजमेंट रन क्यों करना चाहते हैं? देखिए, आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगाओगे तो अच्छे से सीख पाओगे। ये चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है, राइट। जितना बेटर तरीके से आप अपना दिमाग और अपना, जिसको बोलते हैं ना, ध्यान, दोनों इधर रखोगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ये टेक्निकल चीजें जो आपको मैं सिखा रहा हूँ थोड़ी सी, और फ्री में आपको ये कोई नहीं सिखा सकता। तो प्लीज 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 प्लीज, अगर आप नहीं सीखना चाहते तो लीव करके जा सकते हैं। बट अगर सीखना चाहते हो तो इधर फुल फोकस, और कमेंट बॉक्स में जो मैं आपसे पूछूं वो मुझे आपको बताना है। क्या करना है आपको? फेसबुक पे जाना है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब आप फेसबुक पे ऐड क्यों रन करना चाहते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव की ऐड रन करोगे ना, मोर ओवर सेम ही तरीके से एडवर्टीजमेंट रन होती है। आपका पर्पज क्या, आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है क्या, ट्रैफिक है क्या, एंगेजमेंट है क्या, लीड्स है क्या, ऐप प्रमोशन है क्या, सेल है क्या। अब व्हाट इज योर पर्पज, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। मेरा ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल लीड्स है, तो मैं लीड्स पे क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, मैनुअल लीड कंपेन को मैं चूज करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 3 सेक्शन मिलेंगे। एक कंपेन मिलेगा, राइट, एक कंपेन, एक एड सेट और एक एड। जिसने तीनों सेक्शन अच्छे से बनाना सीख लिया, मेरी गारंटी है उसका बिजनेस फेल नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको सिखाऊं वैसे अगर कस्टमर को आपने टारगेट किया, तो आपको वो क्वालिटी लीड जनरेट पैदा होंगी, वो क्वालिटी लीड जनरेशन होगी आपके पास, कि कस्टमर आपके पास दौड़ के आएगा। एंड कस्टमर आपको बोलेगा कि हाँ जी, मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए। हम कस्टमर को ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपको कस्टमर को नहीं ढूंढना, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल, कई बार होता है ना, आप गूगल पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हो, आपको सेम प्रोडक्ट्स की, सेम चीजों की इंफॉर्मेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। सेम इज हेयर, यहाँ पर भी उसी तरीके से ये टारगेटिंग हमें करनी है, कि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, मेरा सैलून है, मेरा हेल्थ एंड फिटनेस का बिजनेस है, मैं एक टीचर हूं। आप कुछ भी हो, आप लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचोगे जो लोग आपको सर्च कर रहे हैं, राइट, जो आपके बिजनेस, आपके प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी और कोई प्रॉपर्टी की एड मेरे पास आएगी, तो मैं 100% श्योर शॉट उसमें इंटरेस्ट भी दिखाऊंगा। करना क्या है इसमें? आपको लीड्स कंपेन में कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया है, इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम एड सेट में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे? एड सेट में आ जाएंगे। एंड दिस इज फंटास्टिक 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 मेथड। एड सेट में सबसे पहले आपको पूछेगा कन्वर्जन लोकेशन। अब ये कन्वर्जन क्या होता है समझिए। फॉर एग्जांपल, ये कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है, इसको जानिए।
कि आप फेसबुक पे जाते हो, आपको कोई ऐड दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐड पे जाता हूँ, हमें कोई ऐड दिखाई देती है और जब हम उस ऐड पे क्लिक करते हैं, जैसे इस ऐड आई है, मुझे इस बटन पे मैंने क्लिक किया, तो मैं एक वेबसाइट पे चला जाऊंगा। कहां पर चला जाऊंगा? एक वेबसाइट के ऊपर। ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन लोकेशन। मतलब आपने अपनी डिटेल्स को कहां पर डाला है। आपके पास कोई वेबसाइट है क्या, कोई लैंडिंग पेज है क्या, कुछ भी नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म होगा, इंस्टाग्राम होगा, जहां पर आप अपने कस्टमर को आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद लेके आना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं क्या? कन्वर्जन लोकेशन। तो आप वेबसाइट चूज कर सकते हो, लैंडिंग पेज चूज कर सकते हो, वेबसाइट लैंडिंग पेज एक जगह चूज हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है तो इंस्टेंट फॉर्म चूज कर लीजिए, यहीं पर एक फॉर्म बन जाएगा एंड उस फॉर्म के थ्रू हम अपने कस्टमर्स को टारगेट कर पाएंगे। मैसेंजर आप चूज कर सकते हो कि आपको फेसबुक मैसेंजर पे आपको लीड्स चाहिए, आप इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कॉल्स ऐप, जहां पर आपको चाहिए वहां पर आपको ये लीड्स मिलेंगी। यहां से आपको अपना फेसबुक पेज चूज करना है कि आप किस फेसबुक पेज के ऊपर, आपने जो फेसबुक पेज बनाया वो यहाँ पर दिखेगा, राइट, उसको आप चूज कर लोगे। राइट, जो भी फेसबुक, फॉर एग्जांपल मैं इस फेसबुक पेज के ऊपर अपने एडवर्टीजमेंट रन करना चाहता हूं, तो मैंने इस फेसबुक पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। जब आपका पहली बार पेज होता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पर ये एरर आता है, एरर, सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं की गई है। फर्स्ट टाइम जब ऐड चलाते हो, बार बार नहीं करना, तो व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है और एग्री कर देना है, तो ये एरर आपका चला जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं कि आपने इस पेज पे आप एडवर्टीजमेंट पहली बार चलाने आए हो तो फेसबुक आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कराता है, आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, आपके टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएंगी, तो आप इजीली यहाँ पर एडवर्टीजमेंट रन कर पाओगे। यहाँ पर बजट होता है फेसबुक में, जो मिनिमम फेसबुक में एडवर्टीजमेंट रन करने का, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल, यूट्यूब, जहां भी आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे वहां पर कुछ पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग का बजट देना पड़ता है। हम पैसा देंगे, फेसबुक को अपने आप हमारे लिए कस्टमर लेके आएगा, इससे बेटर क्या हो सकता है, राइट। सो हम यहाँ पर मिनिमम जो बजट है ना पर डे का, मिनिमम पर डे का बजट होता है $1 की प्राइस, मतलब अराउंड 85 रुपीज। हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बजट लगाया कि यार मैं ₹100 का ना पर डे अपनी चीजों को फेसबुक के ऊपर ₹100 खर्च करके मैं लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। ध्यान से समझिए, कब स्टार्ट करना है, कब एंड करना है, एंड दिस इज योर अल्टीमेट सेक्शन, कि आपके ऑडियंस कंट्रोल, आप किस लोकेशन पे एड रन करना चाहते हो, किस जेंडर को एड रन करना चाहते हो, किस एज को और किस इंटरेस्ट को आप टारगेट करना चाहते हो, इसको बोलते हैं कस्टमर परसोना। क्या बोलते हैं? कस्टमर परसोना। इसको समझना बहुत जरूरी है एंड बड़े ध्यान से समझना इस कस्टमर परसोना को। जितना बेटर तरीके से आप इस कस्टमर परसोना को समझ जाओगे ना, उतना बेटर तरीके से आपकी एड की टारगेटिंग आप कर लोगे। देखिए, कस्टमर पर्सोना का मतलब होता है नो योर कस्टमर, कि आप अपने कस्टमर को जानिए। हु इज योर कस्टमर। एक पेन और पेपर अगर आपके पास नहीं है तो लेके बैठ जाइए। आपने केवाईसी के बारे में सुना, आज हम केवाईसी करेंगे अपना कस्टमर की, राइट। एक पेन और पेपर अगर नहीं है तो आप पेन और पेपर ले लीजिए। मैं 1 मिनट यहाँ पर रुक रहा हूँ, पोज ले रहा हूँ, आप अपना पेन एंड पेपर ले लीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ काम करना है। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो सॉरी, आपको मेरी बातें कड़वी लग सकती है, क्योंकि मुझे गुडी गुडी बातें नहीं आती है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो मान के चलिए कि आप इसको सीखना ना नियर टू इम्पॉसिबल है, राइट। इसको सीखना नियर टू इम्पॉसिबल है, तो मेहनत पे बिलीव करिए एंड एक पेन एंड पेपर ले लीजिए और मेरे साथ बैठ के सीखिए। ले लिया पेन पेपर? वेरी गुड जी, फंटास्टिक। कमेंट बॉक्स में डन कर दीजिए एक बार, मैं आपका वेट कर रहा हूं, ताकि आप पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपने इसको सीख लिया ना, कोई भी बिजनेस आपके पास, या कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो, या कुछ भी आप ग्रो, आपको अगर एडवर्टीजमेंट चलानी आ गई तो दूसरे लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट चला के पैसे कमा सकते हो, अगर आपके पास खुद का बिजनेस नहीं है तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिजनेस है या नहीं है आपके पास, ये एवरीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक ए पेन एंड पेपर। डन 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 डन, वेरी गुड जी। कमेंट बॉक्स में डन लिख दीजिए जिसने ले लिया, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं, हम कस्टमर पर्सोना बनाना सीखते हैं कि कस्टमर पर्सोना क्या है। कस्टमर पर्सोना का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को जानिए। फॉर एग्जांपल मेरी जो सर्विसेज है, फॉर एन एग्जांपल वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूं। मैं दूसरे लोगों के लिए वेबसाइट बना के देता हूँ, मैं लोगों के लिए ग्राफिक्स डिजाइन करके देता हूँ, मैं उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करके देता हूँ, राइट। ये फॉर एन एग्जांपल ये मेरी सर्विसेज है। मैं उनके लिए ऑटोमेशन सेट करके देता हूँ, ऑटोमेशन सेट करके देता हूँ कि उनके बिजनेस को ऑटोमेट करके देता हूँ, तो ये मेरी सर्विसेज है। मुझे इसके लिए कस्टमर चाहिए, क्या चाहिए? पोटेंशियल कस्टमर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो ये चीज सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। पोटेंशियल कस्टमर चाहिए मुझे, ऐसे लोग चाहिए जो ये चीज सर्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मैं इस पे थोड़ा टाइम लगाऊंगा, बड़े आराम से आपको सिखाऊंगा, प्लीज प्लीज इधर ध्यान दीजिए।
आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए ना, तो आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था स्टार्टिंग में भी, आप कमेंट बॉक्स में रिकॉर्डिंग्स के लिए आप मत पूछो, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है फॉर रिकॉर्डिंग्स, उसको फिल करोगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, डू नॉट वरी एट ऑल। राइट। पोटेंशियल कस्टमर, हु इज माई पोटेंशियल कस्टमर, मुझे इनको टारगेट करना है। राइट। मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो एड है ना, मैंने जो वीडियो बनाया, जो ग्राफिक्स बनाया, जो कंटेंट क्रिएट किया, वो इन पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच जाए, इन लोगों तक पहुंच जाए। इन लोगों तक मैं अपनी टारगेटिंग को इंक्रीज करना चाहता हूं, इन लोगों तक मैं अपनी टारगेटिंग को बढ़ाना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये जो लोग हैं किस लोकेशन पे रहते हैं, मतलब मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए, इसको क्लियर कट मुझे पता होना चाहिए कि मेरे कस्टमर को मैं किस लोकेशन के लिए टारगेट करूं, मैं कहां पर टारगेट करूं अपने कस्टमर, मेरा कस्टमर बैठा हुआ कहां पर है, मैं कहां टारगेट करूं अपने कस्टमर्स को, वो लोकेशन क्या है जहां पर मैं टारगेट करता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो मैं टारगेट क्या करूंगा, अपने से 15-20 किलोमीटर के एरिया में। मेरा ब्यूटी सैलून का बिजनेस है, तो 15-20 किलोमीटर एरिया। मेरी परचून की दुकान है, तो 5-7 किलोमीटर के एरिया में। राइट। तो मैं अपने किसी भी एरिया को टारगेट कर सकता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर मेरी ये सर्विसेज हैं तो मुझे किस लोकेशन पे टारगेट करना चाहिए। पैन इंडिया, पैन इंडिया, पूरा इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, वोल वर्ल्ड, यस मैं पूरे वर्ल्ड में भी टारगेट कर सकता हूँ, बट मैं इंडिया इंडिया में बिजनेस करता हूँ, तो पूरे इंडिया को मैं टारगेट कर सकता हूँ। अच्छा, किस एज को टारगेट करूं, मेरे कस्टमर किस एज के होंगे? 20 से 25 साल, एग्जैक्टली 20-25 साल से लेके। राइट। मैं 25 ईयर्स को ले लेता हूँ, क्योंकि 20 साल के लोग बहुत कम है जो बिजनेस करते होंगे, और मुझे बिजनेस ओनर चाहिए जिनको वेबसाइट, ग्राफिक, सोशल मीडिया सब क्रिएट कराना है। तो 25 से 55 ईयर्स तक जो लोग हैं वो मेरे काम के हैं। वेरी गुड जी। जेंडर क्या होगा? बहुत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, मजा आ रहा है ना सीखने में? मजा आ रहा है? राइट। अगर आप इन्वॉल्व रहोगे तो मजा आएगा। सच में मजा आ रहा है, और मुझे आप लोगों को पढ़ाने में मजा आ रहा है। आज तीसरी क्लास है, हमें तीसरा दिन हो गया ये बिजनेस ऑटोमेशन लीड जनरेशन की क्लास करते करते। आई एम रियली एक्साइटेड एंड यू पीपल आर ऑसम, ऑसम, ऑसम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंगेजमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। सो मैंने क्या डाला, जेंडर। अब मुझे जो मेन काम है ना, मेरे को ये पता है कि मेरी लोकेशन क्या है, मेरी एज क्या है, मेरी जेंडर क्या है। आप पेन एंड पेपर उठाइए, कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, आप अपनी जेंडर, अपनी लोकेशन और अपनी एज अपने पेपर में लिख लीजिए, आपके बिजनेस के हिसाब से। आपके बिजनेस के हिसाब से आपकी किस लोकेशन को आप टारगेट करोगे, किस एज को आप टारगेट करोगे, इन किन जेंडर को आप टारगेट करोगे, आपके हिसाब से प्लीज राइट इन योर पेपर। बहुत बढ़िया। जब हो जाए तो डन मेंशन कर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। आराम से सीखेंगे सर। देखिए, जल्दबाजी शैतान का काम है। अपने को, आप लोगों को सिखाने आए हैं हम। राइट। मैं आपको सिखाने आया हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने आया आपका ना। बिल्कुल स्लो स्पीड में सीखिए, मजे से सीखिए, मजे लेके सीखिए। अपने को कोई मूवी का ट्रेलर नहीं चलाना, पूरी मूवी चलानी है। कुछ छुपा के नहीं ले जाना आपसे ना। मैं कुछ प्रमोट करने नहीं आया यहाँ पर, कुछ प्रमोशन करने नहीं आया। मैं आपको सिखाने आया हूँ, एजुकेट करने आया हूँ। तो एजुकेशन का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक जी, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जो मेन काम है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक्स क्या है। मतलब जो हमारा कस्टमर है वो कौन है, हु आर दे पीपल। उनका परचेज इंटरेस्ट क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने इसको समझ लिया ना, कस्टमर परसोना को, इस कस्टमर परसोना, ये जो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना फेसबुक, इसको सिखाने के कम से कम 10,000 फीस है मार्केट के अंदर, मिनिमम, जो फ्री में सिखा रहा हूँ। सो प्लीज इधर ध्यान दीजिए। परचेज इंटरेस्ट क्या है उसका, उसका परचेज बिहेवियर क्या है, परचेज बिहेवियर क्या है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हु दे, हु आर दे पीपल। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं, अब मैं वापसी आ जाता हूं इस सर्विस के ऊपर, कि मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो मेरे लिए कौन लोग होंगे जिनको मैं टारगेट करूं? बहुत बढ़िया जी, बिजनेस ओनर। देखो, आप लोगों को सब पता है ना? बिजनेस ओनर्स होंगे, बहुत बढ़िया। एडवोकेट्स होंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। एडवोकेट्स होंगे,
नेटवर्क मार्केटर भी होंगे, बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटर भी होंगे, वेरी गुड जी। कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, आप सीए वगैरह कुछ भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट में आ जाता है। स्कूल ओनर भी होंगे, बिल्कुल एजुकेशन वाले भी होंगे, स्कूल ओनर भी होंगे। इंश्योरेंस, यस, इंश्योरेंस एडवाइजर भी होंगे। मैं आपके टर्म को थोड़ा सा ठीक करके लिख रहा हूं, इंश्योरेंस एडवाइजर भी होंगे। ऐसे वो सारे लोग होंगे जो एक बिजनेस करते हैं, है ना। वो सारे लोग होंगे, सो एंड सो, जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखा आप समझ गए। अब आप पेपर एंड पेन उठाइए और अपना लिखिए, आपके बिजनेस में कौन लोग होंगे जिनको आप टारगेट करना चाहोगे, और जब लिख दो तो डन मेंशन करिए। फंटास्टिक जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लिखिए, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वेरी गुड जी, फंटास्टिक। आपने डाला परचेज डेमोग्राफिक्स, आपने लिख दिया, डन, ऑलमोस्ट मेरे पास आ गया है। अब चलते हैं परचेज इंटरेस्ट पे। जो भी आपकी सर्विसेज है ना, देखिए, ये लोग मेरे कब काम के हैं, जब इनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा, है ना। अगर इनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मेरे काम के होंगे? यस, नो? नो ना। जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसमें इनका इंटरेस्ट होना चाहिए, इनका ग्राफिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये सारी सर्विसेज देता हूं, तो इन सब में इनका इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। इन सब में क्या होना चाहिए? इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सब ये सर्च कर रहे हो, इनका सेल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, इनका बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इन सब में इनका इंटरेस्ट नहीं है तो ये मेरे किसी काम के नहीं है। तो मेंशन योर इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट मेंशन कर लीजिए। मेंशन डन इन द चैट बॉक्स अगर कर लिया हो तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरी फेसबुक एडवर्टीजमेंट को समझ लिया। ये मेन चीज है, वो बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ आपको। मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल भाषा कोई हो सकती है क्या सीखने के लिए। इससे सिंपल चीज नहीं हो सकती, बहुत सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ। लीड जनरेट करेंगे तभी तो ऑटोमेट करेंगे ना सर। ऑटोमेशन आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑटोमेशन ही चलेगा आपका। पहले लीड तो आनी चाहिए ऑटोमेशन करने के लिए। वेरी गुड जी, डन हो गया। वेरी गुड, फंटास्टिक। अब आ जाते हैं परचेज बिहेवियर पे। एक टर्म बता रहा हूँ, अंगेज शॉपर। आप कोशिश करिए सभी लोग अंगेज शॉपर्स को यूज करने का। अंगेज शॉपर का मतलब होता है ऐसे लोग जो ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं और कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। दिस इज योर कस्टमर पर्सोना। क्या? कस्टमर पर्सोना। आपने जो पेपर बनाया है ना, जो भी पेपर बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लास के बाद में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, और वहां पर आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपको ये पेपर वहां पर पोस्ट करना है फेसबुक ग्रुप के अंदर। मैं आपको देख के रिप्लाई करूंगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। जो भी पेपर पे आपने लिखा है फेसबुक ग्रुप में आपको पोस्ट करना है। उस ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब चलते हैं हम वापसी फेसबुक के अंदर। जो चीजें हमने वहां से बनाई वो सब यहाँ पर हम डालते जाएंगे। सबसे पहले हम लोकेशन। देखिए, लोकेशन फॉर एन एग्जांपल, मैंने बोला कि मेरा जो बिजनेस है वो ऐसा बिजनेस है कि मेरे पास तीन, सर मेरा ना परचून की दुकान है। किसी ने पूछा मनोज भाई मेरी परचून की दुकान है, मेरे पास कोई इंडिया से कस्टमर तो आएंगे नहीं। मेरे पास जो कस्टमर आएंगे 3 4 5 किलोमीटर के अंदर से आएंगे, जिन लोगों को मेरी दुकान का पता चल जाए। मैं यही चाहता हूँ। कोई बात नहीं जी। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ भिवाड़ी में, और भिवाड़ी में मैं अलवर बाईपास पे रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन सर्च करनी, अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी। तो मैं जैसे लोकेशन सर्च करूंगा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। राइट, अलवर बाईपास रोड, एवलॉन के पास है जी, एवलॉन ग्रुप है। राइट, दारूहेड़ा भिवाड़ी रोड, कैरियर से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैंने भिवाड़ी अलवर बाईपास रोड यहाँ पर डाल दिया। क्या डाल दिया? भिवाड़ी अलवर बाईपास। मैं चाह रहा हूँ पूरे भिवाड़ी में रन हो मेरी एड, तो मैंने पूरा भिवाड़ी सर्च कर दूंगा यहाँ से, तो पूरा भिवाड़ी में चली जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में ये एडवर्टीजमेंट जाए, तो पूरा राजस्थान डाल दूंगा, तो पूरा राजस्थान में चली जाएगी।
ये क्योंकि ये दोनों चीज राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान में आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ पूरा इंडिया में राजस्थान के साथ हरियाणा में भी जाए, तो हरियाणा में भी हरियाणा भी सेलेक्ट कर लूंगा। मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पर डाल सकते हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ मल्टीपल लोकेशंस डालोगे, मुझे पूरे इंडिया में रन करनी है, मैंने पूरा इंडिया को यहाँ पर सर्च करूंगा और सिलेक्ट करूंगा, तो मेरी जो एडवर्टीजमेंट्स है वो कंप्लीट इंडिया में रन होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर आप लोकेशन डाल सकते हो। जो आपने कस्टमर पर्सोना बनाया है ना, जो कस्टमर पर्सोना बनाया है, लोकेशन, एज, जेंडर, इसको एग्जैक्टली वहां पर रेप्लिकेट करना है किसके अंदर, एड सेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एड सेट में रेप्लिकेट कर दोगे आपकी चीजों को, तो आप उन कस्टमर तक पहुंच जाओगे। ये वो मशीन है जो आपके लिए कस्टमर क्रिएट करके दे रही है। मतलब आप सोच के देखिए कि आप बोल रहे हो मेरे पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर बोल रहा है मेरे पास प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कोर्स खरीदना है डिजिटल मार्केटिंग का, बट मुझे अच्छा डिजिटल, मेरे पास ऐड ही नहीं आ रही डिजिटल मार्केटिंग की। तो अगर मैं इंटरेस्टेड हूं और मेरी मेरी किसी की ऐड मेरे पास पहुंच रही है, तो मुझे वो दिखाई देगी, और दिखाई देगी तो मैं क्या करूंगा, बहुत अच्छे से उसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, यहाँ पर मैंने अपनी लोकेशन टारगेट कर ली। ये वो मशीन है जो आपके लिए कस्टमर क्रिएट करके दे सकता है, मतलब आलू को सोने में कन्वर्ट करके दे सकती है, राइट। तो ये आपकी मशीन है जो आपके पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करके दे रही है। एंड एक एक रुपए का 5 रुपए बना के देने की इस मशीन की गारंटी, अगर आपने सही से कस्टमर पर्सोना यहाँ पर डाल दिया। ये बहुत अल्टीमेट चीज है। बट आप बोलो नहीं नहीं सर ये पैसा खराब हो गया, तो सर ये 100 रुपए चले गए, तो सर ये मेरी ये हो गया, तो वो हो गया, तो देखो जी इसकी कोई इलाज नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। बैठे बैठाए किसी को आज तक कुछ मिला नहीं है, आज तक आगे भी कुछ मिलने। लोग बोलते हैं किस्मत मेरी खराब है, मैं बोलता हूँ किस्मत का तो बात तब होती है जब आप कुछ मेहनत करी हो, राइट। आपने मेहनत करी हो तब किस्मत काम आती है। मैं मेहनत ही नहीं कर रहा और मैं बैठा बैठा बोल रहा हूँ नहीं नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, नहीं नहीं मेरा ना लक ही खराब है, तो ये लक को कोसिए मत। लक पता नहीं किसका क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। आप मेहनत करिए, लक अपने आप अच्छा हो जाता है। तो आप इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, इसको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा। आप रिकॉर्डिंग्स ले लीजिए, रिपीट करोगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, राइट। तो आपने लोकेशन डाली, यहाँ से आप एज टारगेट करोगे। क्या करोगे, एज टारगेट। यहाँ से आपने एडिट पे क्लिक किया, मेरे को चाहिए 25 साल से लेके 55 साल तक के लोग, तो मैंने यहाँ से 25 और 55 को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 25 साल से लेके 55 साल तक के लोगों को टारगेट करना है, इनको ये ऐड दिखानी है। तो मैंने 25 से 55 साल तक के लोगों को टारगेट कर दिया। ऑल जेंडर चाहिए मुझे, मतलब मैं मेल फीमेल सबको एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूँ। एंड मेरे को अगर एडिट करना है तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, मैन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, वुमेन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट मेरे बिजनेस के हिसाब से मुझे सबको सेलेक्ट करना है। एंड दिस इज योर अल्टीमेट सेक्शन, डिटेल टारगेटिंग। सबसे पहले जो आपने डेमोग्राफिक्स चूज किया है, जो मैंने आपको रेशियो बताया है ना, जो आपको सॉरी जो आपको मैंने सीक्वेंस बताया, उसी सीक्वेंस में वहां पर डालना है। सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक्स डालोगे। क्या डालोगे, डेमोग्राफिक्स। सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक्स डालिए। हमने बोला कि भाई हमारे लिए ना ओनर्स चाहिए, हमें कौन चाहिए, ओनर चाहिए, वेरी गुड जी। हमें एडवोकेट चाहिए। जो जो वहां पर टर्म हमने लिखी थी, जो आपने पेपर में लिखा है, उनको सबको यहाँ पर आप एक एक करके सर्च करोगे और सेलेक्ट करोगे। कुछ चीजें हो सकता है आपको ना मिले, छोड़ देना उनको। मुझे नेटवर्क मार्केटर चाहिए, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वाले चाहिए, राइट। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। मुझे जो भी लोग चाहिए, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंट ही सर्च कर लेता हूँ। तो कंसल्टेंट मुझे यहाँ पर मिलेंगे, मार्केटिंग कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट। यहाँ से मैं कंसल्टेंट ढूंढूंगा और मैं क्या करूंगा, कंसल्टेंट्स को टारगेट कर दूंगा, वेरी गुड जी। फॉर एग्जांपल जो जो मुझे, जो मेरी ये जो डेमोग्राफिक्स मेरी थी, जो भी डेमोग्राफिक्स मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी थी, वो सब कुछ मैं कहाँ पर डाल दूंगा, डेमोग्राफिक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पर बड़े बड़े लोग ना, बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर गलती कर देते हैं, राइट। क्या गलती कर देते हैं, वो सीधा यहाँ पर इंटरेस्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने डेमोग्राफिक्स डाल दिया अब इंटरेस्ट डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपके पास ये नैरो का बटन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नैरो ऑडियंस। इस नैरो ऑडियंस को या डिफाइन फर्दर, दो 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 चीज दिख सकती है, तो नैरो ऑडियंस दिखेगा, डिफाइन फर्दर दिखेगा। यहां पर क्लिक करना है और फिर आपको इंटरेस्ट डालना है। मतलब हमने इसको ये बोला कि भाई इन लोगों को तो ऐड दिखानी है, बट कब दिखानी है, जब इनका इंटरेस्ट किसमें हो, डिजिटल मार्केटिंग में। अगर इनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है तो मेरे किस काम की भाई, मेरे तो कोई काम के नहीं है ना, मेरे काम के नहीं है, यस नो।
अगर इनका इंटरेस्ट ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखने का या डिजिटल मार्केटिंग कराने का, तो किस काम की है? मेरा मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट इनका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, इंटरेस्ट को, जो मेरे इंटरेस्ट थे उनको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टारगेट करूंगा। जो भी मेरे परचेज इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग, वेब ग्राफिक्स, मार्केटिंग, बिजनेस, सेल्स, ऑटोमेशन, जो भी यहाँ पर मैंने अपनी पेपर पे लिखा है वो सारे कहाँ पर वन बाय वन करके मैं सर्च करूंगा। मुझे सेल्स में इनका इंटरेस्ट होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, राइट, सेल्स में इंटरेस्ट होना चाहिए इनका, सेल्स इंटरेस्ट को लेना है, यहाँ पर भी सर्च करना है आपको। देखिए जब आपको सर्च करते हो ना, ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब सर्च करते हो तो ये देखना है यहाँ से, ये डेमोग्राफिक सेलेक्ट नहीं करना है, इंटरेस्ट जिसके ऊपर लिखा है वही सेलेक्ट करना है। जहां पर आप डेमोग्राफिक्स ऊपर सेलेक्ट कर रहे हो तो डेमोग्राफिक्स वाले को टारगेट करना है। ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटर्स को नहीं पता कि ये चीजें, यहाँ से आप थोड़ी सी गलती करते हो आपकी पूरी टारगेटिंग गलत हो जाती है। फिर हम बोलते हैं हमारे पास ना क्वालिटी लीड्स नहीं आती, हमें ना अच्छी लीड्स नहीं मिलती, हमें ना अच्छे कस्टमर नहीं मिलते। अच्छे कस्टमर मिलना नहीं, अच्छे कस्टमर ढूंढना पड़ता है, राइट। तो आप सेल्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट को टारगेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आपने वहां पर डाला कि यार मुझे ना उनको इंटरेस्ट करना है जो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, जो ग्राफिक्स बनवाना है जिनको, राइट, जिनका क्या है, ग्राफिक्स एक इंटरेस्ट है, राइट, 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स चाहिए जिनको, मोशन ग्राफिक्स चाहिए उनको, उन लोगों को मुझे यहाँ पर टारगेट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हमने बोला कि भाई हमारे लिए डेमोग्राफिक्स, इन लोगों को ऐड दिखानी है। फिर हमने बोला कि भाई इसको नैरो करिए और इन लोगों को ऐड तभी दिखाइए जब आप जब ये लोग इन चीजों में इंटरेस्ट हो। तो हमने ये डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनको ऐड तभी दिखाइए जब डिफाइन फर्दर करेंगे ये अंगेज शॉपर हो, क्या हो, अंगेज शॉपर। अगर ये अंगेज शॉपर तो हैं तो इनको ऐड रन कर दिखाइए, अदरवाइज इनको अगर पैसा नहीं खर्च करना तो इनको मत दिखाइए। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई चीज सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से कोई प्रोडक्ट मुझे सेल करना है, तो मैं इस तरीके से अपनी टारगेटिंग कर सकता हूँ। ये वो अल्टीमेट मशीन है जो आपको कस्टमर तक पहुंचा देती है और हम डर के बैठे हुए हैं, ना सर जी ये तो खा जाएगा हमें, ये ऑनलाइन तो फ्रॉड है, ये तो स्कैम है, ये तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिजनेस ओनर, माय डियर सिस्टर्स, माय डियर हाउसवाइफ, जो भी आप हो, स्टूडेंट्स जो भी हो आप, बिना डिजिटल मार्केटिंग की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। वो जमाना जा चुका है, वो जमाना जा चुका है। अब इंडिया डिजिटल इंडिया बनने वाला है। आपकी ये चॉइस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीखना, ये मजबूरी है। और मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, सीख लो। ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। इसको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, राइट। तो इसको सीख लीजिए। कोरोना, नोटबंदी, जीएसटी में सारे बिजनेस फेल नहीं हुए, वो बिजनेस फेल हो गए जो ऑनलाइन नहीं थे, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, वो बिजनेस बहुत बुरी तरह से फेल हो गए। सो मैंने क्या डाला यहाँ पर, यहाँ पर ये डाला, राइट। मैंने आपको पहले बताया सर रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, फिल कर दीजिए, मैसेज आएगा, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, रिकॉर्डिंग्स आ जाएगी आपके पास, राइट। डू नॉट वरी एट ऑल, घबराइए मत। ओके जी। अब यहाँ पर आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब इस ऐड को आप दिखाना कहाँ चाहते हो, एडिट पे क्लिक करेंगे। आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे अलग अलग ऐड रन करने की जरूरत नहीं, यहाँ से प्लेसमेंट कर सकते हो। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे एंड हम देखेंगे, देखिए मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क पे अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहता हूं, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना चाहता तो अनटिक कर सकता हूं। इसको करना है आपको एडवांटेज प्लस रिकमेंडेड, इसी को टिक करना है। बट आप यहाँ से अलग अलग प्लेसमेंट कर सकते हो कि आप ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, कहाँ नहीं दिखाना चाहते। मतलब प्लेसमेंट का मतलब ऐड आपको दिखानी कहाँ पर है, राइट। आपने प्लेसमेंट पे एडवांटेज प्लस पर क्लिक करना है, रिकमेंडेड पे जाना है, ये ऑटोमेटिकली जहां पर आपकी ऐड चलाए वहां पर इसको दिखाने दो। आपको कस्टमर से मतलब है, आपके पास अच्छे कस्टमर आने चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम कहां पर चले जाएंगे, ऐड के ऊपर। ऐड सेट समझ में आया तो यस मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, समझ में आया। आप इसको रिपीट करोगे तो डाउट नहीं बचेगा, डाउट बचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपका डाउट भी सॉल्व करने को रेडी हूँ, डो नॉट वरी एट ऑल। बट अगर आपने ये समझ में आया तो एक बार मुझे यस मेंशन कर दीजिए। वेरी गुड जी। अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट पे, जो आपका ऐड है, मतलब जो ग्राफिक्स हमने बनाया है, जो वीडियो हमने बनाया है, वो उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको हमने टारगेट किया है। आपको इंस्टाग्राम पे अलग से ऐड रन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट अकाउंट का बटन है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के आईडी पासवर्ड डालोगे, कनेक्ट हो जाएगा, यही ऐड आपके इंस्टाग्राम पे भी चली जाएगी, राइट। आप इसमें सिंगल इमेज डाल सकते हो, मल्टीपल इमेज डाल सकते हो, मल्टीपल वीडियो डाल सकते हो। यहाँ से आपको मीडिया ऐड करना है, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे हम, ऐड मीडिया, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, जो आप इसमें चलाना चाहते हो एडवर्टीजमेंट में, उसको आप सेलेक्ट करोगे।
मुझे ऐड इमेज करनी, मैंने ऐड इमेज सेलेक्ट करूंगा। मुझे ऐड वीडियो करना, ऐड वीडियो सेलेक्ट करूंगा। जो मुझे करना है उसको सेलेक्ट करूंगा। 1 मिनट होल्ड करिए, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर आ गए। जो भी आपको वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर मोबाइल के अंदर से, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पर नहीं है तो, अगर है तो इसको सेलेक्ट करोगे और नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और डन कर दोगे। क्या कर दोगे? डन कर दोगे। आपका जो वीडियो है वो कहाँ पर लग जाएगा? एडवर्टीजमेंट्स के अंदर लग जाएगा। वीडियो यहाँ पर लग गया। राइट, ये वीडियो लग गया। ऐसे तो दिखता है आपको, ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती हैं, ऐसे तो दिखता है। राइट। आप यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो। अब यहाँ पर आप बहुत सारे एआई टूल का यूज कर सकते हो प्राइमरी टेक्स्ट लिखने के लिए। बहुत अच्छी चीज है प्राइमरी टेक्स्ट, इसको लिखना चाहिए, ऑप्टिमाइज करना चाहिए आपको। राइट, जितना बेटर तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे इस ऐड को, उतना बेटर होगा। तो आप इसको ऑप्टिमाइज ट्रिक से इसमें प्राइमरी टेक्स्ट लिखिए, मतलब इस ऐड के बारे में कुछ लिखिए। उसके लिए आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। सिंपल, आपको चैट जीपीटी पे जाना है, chat.openai.com पे जाना है। और यहाँ पर जाके आप एक इसको गूगल के साथ लॉगिन कर लेते हो। आप में से मोस्टली लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा। नहीं यूज किया होगा तो लेटर ऑन कोई ना कोई वीडियो आपको चैट जीपीटी पे मैं दे दूंगा, डो नॉट वरी एट। यहाँ पर आना है, यहाँ पर एक कमांड डालनी सिंपल सी, कि सजेस्ट या क्रिएट ए प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई फेसबुक एडवर्टीजमेंट। राइट, माई बिजनेस नेम इज मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन एंड निस इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैंने इसको, जो मेरे दिमाग में था, मैंने इसको एक कमांड दे दी। मैंने बोला भाई इसकी एक प्राइमरी टेक्स्ट मुझे क्रिएट करके दे दीजिए। मैंने इसको कमांड को ओके किया और आप देखोगे ये बहुत बढ़िया तरीके का आपका नाम वाम सब इसने मेंशन कर दिया। क्या कर दिया? नाम वगैरह सब मेंशन कर दिया। और इसने मुझे क्या दे दिया? एक प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। थोड़ा बहुत एडिट करना मैं कर लूंगा, इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ से और सीधा फेसबुक एडवर्टीजमेंट में जाके यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दूंगा। यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर बोला कि आप वेबसाइट लिंक डाल दीजिए अपना। राइट, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। आपके पास है तो डाल दो, नहीं तो रिमूव कर दो, manojtech.com। राइट, मैंने अपना वेबसाइट लिंक डाल दिया। और मैसेज और डायरेक्टली ऑनलाइन तो आप मुझे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हेडलाइन देखो, प्राइमरी टेक्स्ट दिखता है ऐड के ऊपर, हेडलाइन दिखेगी ऐड के नीचे। यहाँ पर ये हेडलाइन डालनी है आपने। राइट, ये हेडलाइन के अंदर मैंने डाला फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड पीरियड ऑफर, लिमिटेड पीरियड ऑफर, हरी अप। तो आप देखोगे ये जो हेडलाइन है ना, ये सबसे नीचे दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी। राइट, लिमिटेड पीरियड ऑफर हैरी अप, ये हेडलाइन आपको यहाँ पर दिखेगी। आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन बटन, इसको बोलते हैं कॉल टू साइन अप जो है ना, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे चाहिए बुक नाउ। क्या चाहिए? बुक नाउ। तो मैंने बुक नाउ लगा दिया, तो बुक नाउ लग गया यहाँ पर। तो जो भी आपको यहाँ पर बटन चाहिए वो बटन लगा लोगे, आपकी एडवर्टीजमेंट बन के रेडी है। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्म लगाना है जिसमें कस्टमर की डिटेल्स आप तक पहुंच जाए। फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कस्टमर की डिटेल आप तक पहुंच जाए। तो क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। कहां पर क्लिक करना है? क्रिएट फॉर्म पे। फॉर्म का नाम देना है, कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने डेमो दे दिया फॉर एग्जांपल फॉर्म का नाम। राइट, आपको इंट्रो देना है। इंट्रो मतलब इस फॉर्म को आप क्यों यूज करना चाहते हो। तो आपने कोई भी इमेज आप ऐड से ले सकते हो भाई। ऐड वाली जो इमेज है ना वो यहीं पर लगा दीजिए। यहाँ पर हेडलाइन डाल दीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोई भी हेडलाइन डाल सकते हो आप। इसमें इंट्रो डालना, जो आपको पूछे वो डाल देना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, जो भी आपके डिस्क्रिप्शन है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वगैरह या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज वगैरह। यहाँ से क्वेश्चंस, आप कस्टमर से क्या लेना चाहते हो, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए कस्टमर की। राइट, लीड के लिए क्या क्या डिटेल चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईमेल है, फुल नेम है। फुल नेम को मैंने उठा के ऊपर कर दिया, ईमेल को नीचे दे दिया। देखिए ये देख रहे हैं। यहाँ पर मुझे इनके फोन नंबर भी चाहिए, तो मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स में गया और फोन नंबर भी ऐड कर दिया। तो कस्टमर जैसे इस पे क्लिक करेगा ना, तो इन सब डिटेल्स को फिल करेगा। राइट, इन सब डिटेल्स को फिल करेगा। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दीजिए। जो भी आपका फेसबुक पेज है उसका लिंक आप यहाँ पर कॉपी करके क्या कर दोगे? प्राइवेसी पॉलिसी में डाल दोगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चल जाएगा। मैंने यार वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने डाला लिंक टेक्स्ट प्राइवेसी पॉलिसी, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। यहाँ पर मैंने, ये जब ये सारी चीज करेगा तो सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हम उसको थैंक यू पेज पे ले आएंगे। यहाँ पर हमने डाला थैंक्स फॉर योर डिटेल्स, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू सून। राइट, यहाँ पर आपने डाल दिया। आप हमारी वेबसाइट देख लीजिए, मैंने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। या कोई भी आप
कोई भी किसी भी जगह उनको आप लेके जाना चाहते हो, उस चीज का आप क्या दे दोगे, लिंक दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने manojtech.com का लिंक दे दिया। रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, डो नॉट वरी एट ऑल, बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज हार्ड चीज नहीं है। मैंने अपनी ये लिंक ऐड कर दिया कि भैया आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, आपकी डिटेल्स तो हमारे पास आ गई। हम सिंपल इस फॉर्म में हमने क्या लिया कि वो डिटेल्स जो हमें लेनी है उनसे ना, वो डिटेल्स के लिए हमने आंसर ले लिया उससे, जो कॉलम थे हमने भर दिया और कुछ भी नहीं है। और इसको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। राइट, यहाँ पर मिनट मैसेज एंटर करना, हमें जो भी मैसेज हम इनको देना चाहते हैं, फिल बिलो डिटेल्स। अगर आपने कोई कॉलम छोड़ दिया तो ये बता देगा कि भाई ये कॉलम छूटा हुआ है, दोबारा भर दीजिए। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। एंड ये इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको पब्लिश करेंगे, हमारी ये जो एडवर्टीजमेंट है ये पब्लिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। ये वो अल्टीमेट सिस्टम है जिसको आप कस्टमर तक बहुत इजीली पहुंच सकते हो, बट हमें डर लगता है, पता नहीं किस चीज का डर लगता है, हमें खा जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनना यहाँ पर, शायद आपको स्टोरी आपको नर्चर करती है आपको मोटिवेट करती है। हमें बचपन से स्टोरीज नर्चर और मोटिवेट करती आई है, शायद ये स्टोरीज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करेगी। हर एक क्लास में, अच्छी क्लास में स्टोरी बताता हूं मैं, आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। बड़े ध्यान से फोकस करना इस साइड, कि ये चंदन है, ये कोयले की तरह इसको यूज मत करिए, ये चंदन है, इसको यूज करना स्टार्ट करिए, आपको चंदन वाला फील होगा। आपको पैसे कमाना आज की दुनिया में इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप अपना प्रमोशन अच्छे से कर दो। और प्रमोशन कहाँ पर करना है, जहां पर लोग हैं। लोग कहाँ पर है, जहां पर आज के दिन में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे लोग हैं। राइट, तो यहीं पर अगर अपने प्रोडक्ट आप दिखाओगे, और इससे अल्टीमेट क्या हो सकता है कि जिनको चाहो उनको दिखा सकते हो, जो आपको सर्च कर रहे हैं उन तक आपकी ऐड पहुंच जाएगी। आजकल आपको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ऐड दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग के एडवर्टीजमेंट्स आजकल बहुत ज्यादा आपके पास आ रही होंगी। एक बार एक लक्कड़ आ रहा था, लकड़ी काट के गुजारा करता था। एक दिन जिस देश में वो लकड़ी काटता था, उस देश का राजा घूमते घूमते जंगल में आ गया। लकड़ आ रहे ने राजा को देखा, राजा के पैरों में गिर गया। राजा ने उठाया, बोले भाई क्या हुआ। बोले राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, मैं अपनी फैमिली को कैसे पालूं। राजा बड़ा दयालु था, उसने अपने मंत्री को बुलाया, बोले भाई हमारे पास कोई और जंगल है क्या। मंत्री ने बोला जी और तो कोई जंगल नहीं है, एक जंगल है जो चंदन की लकड़ियों का जंगल है, जो आपका पर्सनल जंगल है। राजा ने बोला मुझे क्या करना है, इस लकड़हारे को दे दो, ये अपना काम चला लेगा। मंत्री ने लकड़हारे को लिया सॉरी, मंत्री ने लकड़हारे को लिया और चंदन की लकड़ियों में छोड़ आया। 2-3 साल बीत गई। राजा को याद आया ऐसे ऐसे एक लकड़हारे को चंदन की लकड़ियों में छोड़ा था, तो बड़ा अमीर हो गया होगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले भाई कहां पर छोड़ के आए तो उसको मुझे वहां तक लेके चलो। राइट, कहां पर छोड़ के आए थे, वहां पर मुझे लेके चलो, मुझे उसको, उस लकड़हारे को मिलना है। मंत्री ने इस राजा को साथ लिया, पहुंच गए। लकड़हारे ने फिर राजा को देखा, पैरों में गिर गए। राजा ने बोला भाई अब क्या हुआ। बोला राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, फिर मैं कहाँ जाऊं। राजा बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार तूने क्या बात कर रहा है, तेरे पास तो बहुत पैसे हो गए होंगे, तू तो बड़ा अमीर हो गया होगा, अब तेरे को पैसे की कहाँ रिक्वायरमेंट है, ये तो चंदन था, तूने क्या कर लिया इसका। बोले राजा साहब मुझे तो नहीं पता ये चंदन था, मैंने तो इनको काटा, काट के जलाया, जला के कोयला बनाया और मार्केट में बेच दिया। राजा ने माथा पकड़ लिया, तूने ये क्या कर दिया, चंदन को जलाया क्यों, चंदन क्यों नहीं बेचा। बोले राजा साहब मुझे क्या पता, मेरे तो बचपन से मैंने एक चीज सीखी है कि लकड़ी से ज्यादा कोयले का रेट है, मैंने तो कोयला बनाया बेच दिया। सेम चीज हमारे साथ में है। हम जैसा देखते हैं ना, जैसा जैसा हमें दिखाई देता है, हमें लगता है वही सबसे बेस्ट है, एक्चुअल में वो सबसे बेस्ट नहीं है। मार्केट में आज के दिन में टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सबको पता है, बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का ये एरा है, जमाना है, आप जितनी जल्दी इसके ऊपर आ जाओगे उतनी जल्दी अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, आगे लेके जा सकते हो। कम ऑन, डू नॉट पैनिक, ये आपको खाएगा नहीं, ये चंदन है। यहां तक समझ में आया तो मेंशन यस इन द कमेंट बॉक्स, मेंशन यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको समझ में आया हो तो। वेरी गुड जी, फंटास्टिक। आज आप लोगों का एंगेजमेंट अल्टीमेट है, बल्कि पिछले, आज तीसरे दिन की क्लास है, बाकी दोनों क्लास में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एंगेज रहे हो, आप बड़े अच्छे तरीके से कमेंट डाला आपने। राइट, इस तरीके से हम क्या करते हैं, लीड्स को जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, एंड असाइनमेंट ये है कि एक तो आपने जो भी कस्टमर परसोना बनाया है उसको मुझे भेजना है। कहाँ पर कस्टमर परसोना बनाया है उसको मुझे भेजना है, फेसबुक ग्रुप के अंदर। वो फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना वीडियो के, एंड वहां पर आपको मिल जाएगा उस फेसबुक ग्रुप का लिंक। राइट, उस पर क्लिक करना है, ज्वाइन करना है, एंड उसको लेके आना है। सेकंड चीज, आपको एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट करनी है। राइट, और उसका भी स्क्रीनशॉट लेके
मुझे फेसबुक ग्रुप में भेजना है। अगर आपको रिकॉर्डिंग्स चाहिए, मैंने बार बार बोला, बीच में आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे रिकॉर्डिंग्स के लिए, रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ना, डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा रिकॉर्डिंग्स के लिए, उसको फिल कर दीजिएगा। एंड जैसे फिल करोगे आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में इंस्ट्रक्शन है, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए, आपके रिकॉर्डिंग्स, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स इस क्लास की मिल जाएंगी, डो नॉट वरी, और हैंड होल्डिंग भी आपको मिल जाएगी कैसे इसको करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जबरदस्त तरीके की डिजिटल क्रांति है। अभी पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड बनने जा रहा है। बहुत अच्छे लेवल की ये लर्निंग्स है। जितनी जल्दी हो सके अपने बिजनेसेस को आप डिजिटली ले आओ, जितनी जल्दी हो सके सीख लो, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में नहीं है। हमने पिछले दो क्लास में, तीन क्लास में हमने सीखा कि कैसे आपका पूरा बेस से मैंने लेके चला कि आप एडवर्टीजमेंट कैसे बनाओगे, मतलब वीडियो ऐड कैसे बनाओगे, आप फिर ग्राफिक्स लोगो क्रिएशन कैसे करोगे, फिर मैंने आपको बोला कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट्स, आप उनको ग्राफिक्स लोगो को यूज करोगे, आपकी एडवर्टीजमेंट्स रन हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो ऑटोमेशन की क्लास होगी, मतलब जिसके लिए आप रिग्रेसली वेट कर रहे हो ना, ईगरली वेट कर रहे हो कि यार कब ऑटोमेशन आएगा, कब ऑटोमेशन आएगा, कब वो वाव वाली फीलिंग आएगी, कब हम बैठे बैठे देखेंगे और हमारा बिजनेस अपने आप रन होगा और अपने आप चीजें चलेंगी। वो ऑटोमेशन की क्लासेस आपकी अब कल से, आपकी कल और परसों 2 दिन, दोनों दिन आपका ऑटोमेशन रहेगा। एंड फिर मैं आपको, मतलब आपका थर्सडे फ्राइडे आपका ऑटोमेशन रहेगा, कंप्लीटली आपको ऑटोमेट करके आपकी लीड्स को, लीड जनरेट होंगी, मिलेंगी कहाँ पर, राइट, वो अभी बता रहा हूँ आपको कहाँ पर वो लीड्स आपको मिलती हैं। वो लीड्स आप गूगल फॉर्म में लेके आ जाते हो, गूगल फॉर्म से फिर आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो, डायरेक्ट सीआरएम का सॉफ्टवेयर लगा, कस्टमर रिसोर्स मैनेजमेंट लगा के ऑटोमेट कर सकते हो। कैसे आप ऑटोमेट करोगे, ये सारी चीज 2 दिन में हम सीखने वाले हैं, सैटरडे को सीखने वाले हैं कि कैसे हम सेल्स फनल क्रिएट करें। ये बहुत 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 लर्निंग वीक आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस भले काम में भागीदार बनिए, इस वीडियोस को शेयर करिए उन लोगों तक जो सही में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। एंड इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 माय रिक्वेस्ट, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लोगे उतना ज्यादा आपको यहाँ से लर्निंग मिलती रहेंगी बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आज की क्लास भी आप लोगों ने एंजॉय करी है, बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा। मैं आपको बहुत लंबी क्लास नहीं दे रहा हूँ, 30 40 45 50 मिनट की मैक्सिमम क्लास दे रहा हूँ, ताकि इसके साथ आप प्रैक्टिस भी कर लो, राइट। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर अच्छा लगा तो मेंशन सुपर इन द चैट बॉक्स, मेंशन सुपर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको आज की क्लास सुपर लगी तो एक बार मुझे लास्ट टाइम कमेंट बॉक्स में सुपर लिख के मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बाय बाय। अब हम कल मिलेंगे, किसके साथ में, ऑटोमेशन के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जैसे आपकी 3 क्लासेस हुई है उसी तरीके से आपकी चौथी क्लास होने वाली है। मिस मत करना, किसी भी कीमत के ऊपर 1 घंटा मुझे दे दो। डेली का 1 घंटा अगर आपने मुझे दे दिया तो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की गारंटी मेरी है। मिलते हैं कल क्लास में। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय जी, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।